नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात करेंगे सीमांचल की राजनीति के बारे में। इस सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जैसे जिले आते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। आज हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की, जहां इस जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जहां पूर्णिया सदर विधानसभा सीट से विधायक विजय खेमका भाजपा से, बनमनखी विधानसभा से कृष्ण कुमार ऋषि जो कि भाजपा से ही चुने गए हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में काबीना मंत्री हैं। धमधा से लेसी सिंह जदयू से विधायक हैं। रुपौली विधानसभा से बीमा भारती जदयू से विधायक हैं और काबीना मंत्री भी हैं सरकार में। कस्बा और अमोर सीट कांग्रेस के पास है, जहां से अफाक आलम और अब्दुल जलील मस्तान विधायक हैं। वहीं पाइसी सीट राजद के पास है, जहां से विधायक अब्दुल हाजी सुभान है। कुल मिलाकर भाजपा और जदयू के पास 4 सीट है वर्तमान में और कांग्रेस राजद के पास 3 सीट है। अगर विकास की बात करें तो यह जिला आज भी बहुत पीछे है। पूर्णिया जिले की वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि उत्तर पश्चिम के इस इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि पूरे देश को जोड़ता है, पूरे ईस्टर्न वेस्ट कॉरिडोर को भारत के बाकी हिस्सों से को जोड़ने में सड़क मार्ग पूर्णिया से होकर गुजरती है। इस सड़क मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं रेल मार्ग के मामले में यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय में जितना रेल मार्ग बना था, आज भी उतना ही है। दालकोला जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि यहां से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां के लिए भी पूर्णिया के पास कोई रेल मार्ग नहीं। बिहार का सबसे बड़ा अनाज मंडी गुलाबबाग है। अगर इसकी बात करें तो यहां कई राज्यों से अनाज का व्यापार होता है। फिर भी अगर विकास की बात करें तो इस मंडी के अंदर तो यहाँ के व्यापारी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सरकार सिर्फ टैक्स लेना जानती है, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ इस मंडी को छलावा ही हाथ लगा है। दूर दूर से किसान इस मंडी में आते हैं। ना शौचालय की व्यवस्था, ना सड़क। बरसात में तो जनाब ये हाल हो जाता है कि पानी का तो सैलाब आ जाता है यहाँ पे। जबकि हैरत की बात यह है कि सदर विधानसभा के विधायक विजय खेमका का आवास महज इस मंडी से कुछ ही दूरी पर है। फिर भी यह मंडी अपने जीर्णोद्धार की बाट जोड़ रहा है। बताते चले आपको कि पूर्णिया एक महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि है। पूर्णिया जिला का बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। यह तो हो गई अच्छी बात। अब बात करते हैं पूर्णिया के मुद्दे के बारे में। इन सब बातों में बढ़ता पूर्णिया कहीं ना कहीं राजनीति के पाश में फंस कर रह गया है। पूर्णिया में जहां भाजपा ने विधानसभा की सीट बहुत समय से अपने पास रखी हुई है, वैसे तो ये सीट काफी समय से भाजपा के खाते में रही है। इससे पहले भी राज किशोर केसरी की पत्नी किरण केसरी की थी और उससे पहले राज किशोर केसरी के पास थी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। फिलहाल विधायक जी के काम पर नजर डाली जाए। नेताजी ने विकास के नाम पर सारी बातें तो बस कागज पर ही है। ना नाले का पता, ना सीवर का पता। बरसात के दिनों में जहां भयंकर जल जमाव हो जाता है और आम लोगों को इससे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हर बार चुनावी मुद्दा, परसों से बंद पड़ी चीनी मिल पे जो बनमनखी में है, उस पर तो किसी की नजर ही नहीं गई। अब जब कोविड-19 जैसी महामारी की त्रासदी में सभी मजदूर वापस आए और बिहार में चारों तरफ मजदूर और उद्योग के मुद्दे पे बात होने लगी, ट्विटर पे #इंडस्ट्री इन बिहार ट्रेंड करने लगा और सरकार की जमकर खिल्लियां उड़ने लगी, तब जाकर सरकार की नींद खुली है। बीमा भारती जो कि गन्ना मंत्री भी हैं, उनका ध्यान अब गया है। वैसे तो 188 एकड़ की जमीन जो चीनी मिल की थी, अब बियाडा को दे दिया गया है। लेकिन नेताजी, आपकी नींद त्रासदी में ही खुलती है।
आप जहां इन मजदूरों को रोजगार के लिए जद्दोजहद, वहीं सरकार के लिए सबको रोजगार के अवसर पैदा करना एक चुनौती है। रोजगार की कमी के कारण युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है। बंगाल और नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ के युवा शराब के अवैध कारोबार में शामिल हो रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर शराब तस्करी के मामले में 25 वर्ष या उससे कम उम्र के लड़के संलिप्त पाए जाते हैं। पूरे विश्व में निर्यात होने वाला मखाना का 30% मखाना अकेले इस सीमांचल इलाके से निर्यात किया जाता है, लेकिन फिर भी यहां ना इसका कोई प्रोसेसिंग प्लांट है, ना ही इससे जुड़े कोई उद्योग है। यहां हाल मकई से जैसे अनाज का भी ठीक नहीं है। किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। क्या बिहार सरकार और हमारे यहाँ के सांसद विधायक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के किसान भी बड़ी संख्या में आत्महत्या करें? क्या तब जाके इनकी नींद खुलेगी? विगत बहुत सालों में पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग जोर शोर से चल रही है और आज ये चीज ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। यहां से नजदीकी एयरपोर्ट जो कि बागडोगरा में है, यहां से 300 किलोमीटर की दूर पर है। यहां से एयरपोर्ट बन जाए तो लोगों को सुविधा भी होगी और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लागत भी कम लगेगी। एयरपोर्ट की घोषणा सिर्फ जुमले वाली बात हो गई है। सरकार अभी तक एयरपोर्ट की जमीन को भी अधिग्रहित नहीं कर पाई है। दर्शाने के लिए काफी है। पूर्णिया के बारे में सरकार और नेता कितने सुस्त हैं। बेरोजगार के कारण युवा अपराध और की ओर जा रहे हैं। नशे का धंधा भी यहाँ बहुत फल फूल रहा है। 1985 की बात करूं, 1985 के बाद से जो यहाँ जातीय संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद से यहाँ वोट बैंक की राजनीति होती आ रही है। इसी जातीय वर्चस्व की वजह से जमीन के ऊपर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई की वजह से अजीत सरकार की हत्या हुई। जब से जाति का नाम पे वोट दिया जा रहा है, तब से यहाँ के जो असली मुद्दे हैं वो गौन हो गए। चर्चा कहीं ना कहीं होती है, शायद ही कभी चुनाव के समय विपक्ष इस मुद्दे को उठाती है, नहीं तो यहाँ के मुद्दे हमेशा ठंडे बस्ते में ही रहते हैं। अब चुनाव नजदीक है। नेताजी उड़न खटोला के वादे की झड़ी लगाएंगे। जाते जाते हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल बाढ़ के कारण हजारों घर बेघर हो जाते हैं। हर साल हमारे 7 विधानसभा के विधायक सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे, वादे करेंगे, इन गरीबों को सहानुभूति देंगे, पर तब तक जब तक यह आफत रूपी बाढ़ 2 महीने तक रहेगी, तब तक फिर अगली बार मिलेंगे, फिर नए जुमले के साथ और वादे के साथ। लेकिन इन समस्याओं को खत्म न कर पाएंगे ये नेताजी। चुनाव का समय आएगा, लोगों को लुभाएंगे और चले जाएंगे, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, लेकिन विकास के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे। आज आपको हम यही छोड़कर जाएंगे। आप देखेंगे, समझें और पूर्णिया जैसे जिले की समस्या के कैसे दूर होगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।